ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्लोक थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। यस्वानुभावं खिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोअन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। अगर कोई कंफर्टेबल है तो अपना वीडियो ऑन कर सकता है। ठीक है, हम प्रवेश करें। प्रणाम माता जी। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 1.11.7 और 8 को पूरा नहीं किया, लेकिन 7 को हमने पूरा अच्छे से पढ़ा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक था। 7वां नंबर। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन त्वमेव माता सुहृत पति पिता त्वं सद्गुरून् परमं च दैवतम यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूविम। तो ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें कहते हैं आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तो देखो, 6वें नंबर श्लोक में बताया था कि सर्वोच्च लाभ के जो इच्छुक होते हैं वो आपकी शरण में आते हैं, है ना। क्या लिखा है? आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। जो भगवान हैं, जिनको जीवन का सबसे सबसे बड़ा लाभ चाहिए, वो भगवान के शरण में जाते हैं, कृष्ण के शरण में जाते हैं। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए। मतलब जो जीवन का सर्वोच्च लाभ है वो हमको प्राप्त हो चुका है। हम आपके शरण में हैं, आपके चरण चिन्हों में चल रहे हैं। जैसे जैसे भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान दिया है, अन्य अन्य ग्रंथों में जैसे जैसे भगवान ने ज्ञान दिया, उस पे चल के हम पूर्ण रूप से सभी सभी मापदंडों में सफल हो गए। चाहे भौतिक दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी सफलता निश्चित है, क्योंकि हम आपकी शरण में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 8वें नंबर श्लोक को हमने कल भी लिया था, तो आज भी थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं। हम 8वें नंबर श्लोक को ले लेते हैं। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। द्वारकावासी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके बिना हम जी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 8वें नंबर श्लोक को लेते हैं हम फिर से आज। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् अहो सनाथा प्रविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम्
पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो शनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो शनाथा भवता त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मि स्निग्धनिरीक्षणानम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् हरे कृष्ण। अहो शनाथा जी मदन अहो शनाथा भवता त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् स्मिता स्निग्धा निरीक्षणानम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो शनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् प्रेमेऽस्मिति स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अनुवाद। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अहो सनाथ भवता स्म यत् वयम्। हम आपके आने से आपके नाथ आप हम सनाथ हो गए। पहले अनाथ थे जब तक नहीं थे आप जब आ गए हैं तो अब हम सनाथ हो गए। हमारा एक है, कोई ना कोई तो है जो हमारी जो है सुध ले रहा है ना। जैसे अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते उनको अनाथ कहा जाता है, और जिनके माता पिता होते हैं उनको सनाथ कहा जाता है। वैसे ही ये सब कह रहे हैं आप आए हैं तो हम सनाथ हो गए हैं, है ना। और त्रैविष्ट पानाम अपि दूर दर्शन,
मतलब आप जो है ना, आपका दर्शन इवन स्वर्ग के वासियों को, देवताओं तक को बड़ी कठिनाई से होता है, इजीली नहीं है। कल हमने इस पे चर्चा करी थी कि इवन हम जानते हैं महाविष्णु ने भी भगवान का दर्शन पाने के लिए ब्राह्मण के बच्चे चोरी कर लिए थे, ताकि भगवान जाएं और उनको दर्शन दिए। 8 बच्चे चोरी कर लिए थे, 7 बच्चे चोरी कर लिए थे, तब तक भगवान नहीं गए। 8वां बच्चा, 8वां या 9वां बच्चा था मेरे ख्याल से, हैं? 8 8 हो गए थे चोरी, 9वां बच्चा था, है ना? 9वां बच्चा था, तब जो है भगवान भी क्यों गए? क्योंकि अर्जुन फिर अपने आप को प्राण जो है त्याग रहा था, तब गए। भगवान को क्या मालूम नहीं था कृष्ण को कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे सब उनको तो मालूम था, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे, उनको जाना ही नहीं था अपना जो है वृंदावन छोड़ के, मथुरा द्वारका छोड़ के। तो कहने का मतलब है, आपके दर्शन स्वर्ग के देवताओं को तक बड़ी कठिनाई से होते हैं, और हम द्वारका वासियों को बड़ी आसानी से हो जाते हैं। सोचो, इतना बड़ा हमारा सौभाग्य है। तो हम जानते हैं भगवान का दर्शन केवल शुद्ध भक्ति से होता है ना? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्मि तत्वतः। तत्व से कौन जानता है मेरे को? केवल भक्ति के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है, और कोई प्रक्रिया नहीं है मेरे को जानने की, मेरे को देखने की। और कोई प्रक्रिया से मैं अपने आप को जो है प्रकाशित नहीं करता, भगवान कहते हैं। तो हम देखते हैं कई बार भगवान तो दिखते हैं, देवता जब जब परेशान हो जाते हैं तब भगवान के पास चले जाते हैं, हे भगवान हमारी मदद करो करके चले जाते हैं। जो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं वहां सब पहुंच जाते हैं। तो इसमें कहा गया है शास्त्रों में कि वैकुंठ जो है ना, 3 प्रकार के वैकुंठ है, 3। ब्रह्मांड के बाहर तो है ही है, एक वैकुंठ ब्रह्मांड के अंदर भी, किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन एक वैकुंठ भगवान के ब्रह्मांड के अंदर भी है, जहाँ सभी ब्रह्मा, शिव और देवता इत्यादि जाते हैं अपनी शिकायत लेके, अपनी परेशानी लेके भगवान के पास। जो हम देखते ना, नारद जी चले गए, प्रसाद पाके आए, जो उनकी उंगली में भगवान के उचिष्ट का कुछ बचा हुआ था जो शिव जी को दिया उन्होंने। तो ये सब वैकुंठ कहाँ पे है? ये एक वैकुंठ हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी है। 3 वैकुंठ बताए गए हैं टोटल। एक तो अप्रकट जगत, जो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है, उसको कहते हैं वैकुंठ। और एक और वैकुंठ कहते हैं जहां महाविष्णु स्थान करते हैं, जो कारण सागर में जहां महाविष्णु रहते हैं, उस स्थान को भी वैकुंठ कहा गया है। जहां पे कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं, बच्चों की, जो ब्राह्मण के पुत्र थे उनकी आत्माओं को लेने के लिए, वो भी वैकुंठ है। जहां पे महाविष्णु कारण सागर में लेटते हैं, जो 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 जिसको क्या बोलते हैं, एक और क्या क्या सागर कहते हैं उसको? विरजा नदी। विरजा नदी। विरजा नदी में भी जहाँ लेटे रहते हैं उसको भी वैकुंठ कहते हैं। और एक और वैकुंठ है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, जिनका नाम है राम प्रिय वैकुंठ, है ना? क्या नाम है? राम प्रिय वैकुंठ, जो ब्रह्म लोक के ऊपर होता है और ब्रह्मांड के अंदर ही होता है, और जहाँ पे सभी देवता लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करने अपनी परेशानी लेके। वहां पे क्षीरोदक्षाई विष्णु जो होते हैं वो लेटे हुए हैं शेषनाग में। क्षीरोदक्षाई विष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो पृथ्वी ब्रह्मांड के गर्भ में लेटे रहते हैं, जो अपने पसीने के जल में लेटे रहते हैं। लेकिन एक क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक के ऊपर क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। वो भी वैकुंठ है, उसको भी वैकुंठ कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाकी सारी चीजें चर्चा कर ली थी। भक्तों के हृदय में भगवान प्रकाशित होते अपने आप को। एक हमने ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, है ना, संतम सदैव हृदय विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम, गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो प्रेम अंजन छुरिता, प्रेम का अंजन, जो आंखों में अंजन लगाया जाता है, वैसे ही जो प्रेम का अंजन लगाता है अपनी दृष्टि में, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन, और भक्ति करता है भगवान की, उसके हृदय में क्या आता है? संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो भक्ति से और अपनी आंखों में भगवान की प्रेम का अंजन लगाते हैं, ऐसे संतम सदैव, उनके हृदय में सदैव
विलोकयन्ति, उनके हृदय में भगवान हमेशा अपने आप को प्रकाशित करते हैं, वो हमेशा देख पाते हैं संत जो है भगवान को। संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। कौन सा रूप देखते हैं वो? यम श्याम सुंदर, श्याम सुंदर का रूप देखते हैं, जो अचिंत है, किसी से भी जो है देखा नहीं जा सकता, कोई उसका चिंतन नहीं कर सकता। अचिंत गुण स्वरूपम, इतने अपार गुण है उनमें, ऐसा रूप प्रकाशित करते भगवान अपने भक्तों के हृदय में। गोविंद मादि पुरुषम तम अहम भजामि, ऐसे गोविंद की मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे गोविंद का मैं नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हम जानते हैं द्वारका में ब्रह्मा जी चले गए थे तो उनका चौकीदार रोक दिया था भगवान का कि कौन कौन ब्रह्मा बताओ पहले, फिर अंदर जाने दूंगा। तो सोचो भगवान की ख्याति कितनी बड़ी है, देवता ब्रह्मा जी तक उनसे मिल नहीं सके, उनको रोक दिया गया गेट पे। तो बाकी तो देवताओं की तो बात ही अलग है, इंद्र वरुण चंद्र की, जो एक मनवंतर तक, जिनका केवल जो है उम्र, जिनकी जो जीवन होता है एक मनवंतर तक होता है, और भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते, ऐसे ब्रह्मा जी भी बिना परमिशन के भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं, तो देवताओं की तो क्या बखत है कि नहीं? कितने उच्च ऊपर है भगवान, हम तो सोच भी नहीं सकते। इवन भगवान कहते हैं देवता तक मुझे नहीं जानते। भगवत गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं न मैं विदु सुरा गणा प्रभवम न महर्षया हम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। हे अर्जुन, देवताओं की उत्पत्ति का कारण तो मैं हूं, वो मेरे को क्या जानेंगे? वो मेरे को नहीं जानते। महर्षि हो, देवता हो, मुझे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का कारण मैं हूं। पुत्र पिता के बारे में कितना जान सकता है? जितना पिता बताएंगे उतना ही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं जान सकता। वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम 9वें नंबर श्लोक में आज प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, चारों श्लोक बड़े सुंदर हैं। जो द्वारका वासियों ने भगवान की प्रार्थना करी है, बहुत ही सुंदर है। 9वां नंबर श्लोक लेते हैं, साथ में दोहराते हैं। यर्हिम्बुजाक्षाप ससार भो भवान यर्हं बुजाक्षापससारभो भवान् अकुरून् मधून् वात सुहृद दिशया कुरु मधुनवात मधुन्वात सदिच्छया सुहृदधिक्षया चया तत्राब्ध कोटि प्रतिम क्षणो भवेत् तत्रावधि प्रतिमः प्रतिमक्षणो भवेत्। भवेत् रविं विना क्षणोरिव नास्तवाच्युत रविं विना क्षणोर्विनास्तवाच्युत भुजा छाप ससार भो भवान् यर्हं बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून्मधुना वातु सदिच्छया कुरुन्मधुन्वात सुहृदधिक्षया तदाब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेद् तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विना क्षणोरिव नस्तु वाच्युत रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युत यहर्यं बुजाक्षापससार भो भवान् यारं पूजा छाप ससार भो भवान् भो भवान् कुरुन्मधुन्वात सुहृदधिदृक्षया मधुना वातु स्वदिच्छया तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेद् भवेत् रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युत रविं विना क्षणोरिव नास्तु वाच्युत यर्ह्याम्बुजाक्षापससार भो भवान् अर्हाम्बुजा छाप ससार भो भवान् भो भवान्
पुरो न मधुन वा सुहृदीदृक्षया कुरु न मधुना वाक्त्वादिदीक्षया दीक्षया तत्राप्तकोटि प्रतिमाचनो भवेत् तदाब्धकोटि प्रतिमा छड़ो भवेद भवेद रविं विनाक्ष्णोरिव नास्तवाच्युत् द्रविं विनाशोरिवनस्तवाच्युत हरे कृष्ण। अनुवाद हरे कृष्ण। ये कौन सा आ गया? नहीं। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्ष के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछड़ गई हों। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ पे विरह की भावना बता रहे हैं द्वारकावासी कि आप जब चले जाते हैं तब हमारी क्या हालत होती है ना। बड़ा मुश्किल है विरह, है कि नहीं? अपने प्रियजनों का विरह वही समझ सकता है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है ना। भगवान उद्धव को बोलते हैं, उद्धव जाओ, तुम वृंदावन जाओ, वहां पे मेरी व्रज में जाओ, वहां गोपियों को समझाओ कि विरह में बेचारी कैसी है। तो वो इतना भाव नहीं समझ पाते हैं। जब जाते हैं तब देखते हैं कुएं के पास गोपियां पानी भर रही थी और उनसे पूछती हैं, वो उद्धव पूछते हैं कि कहाँ है नंद बाबा का घर, यशोदा मैया का घर, मेरे को उनसे मिलना है। तो बोलते हैं ये जो छोटी सी एक नाले सॉर्ट ऑफ पानी आ रहा था, बोले ये जहां से आ रहा है ये सीधा जाओ, इस नाले को पकड़ के वहीं पे ही जो है उनका घर है। तो बोले ये नाला उनके घर से निकलता है? बोले हाँ हाँ, उनके घर से निकलता है। जब से कृष्ण गए हैं तब से यशोदा रो रो के इतना आंसू निकल रहा है कि उनके घर से एक पूरा नाला बन गया है, पानी का स्रोत। इतना विरह की भावना आ गई थी जो है ब्रज में। तो यहाँ कह रहे हैं यरहिम बुजाम अक्षपा यर यरहिम यरहिम बुजाक्षाप ससार भो भवान। हे कमल नयन, अम्बुज अक्ष, हे कमल नयन, यरहि जब भी आप, हे कमल नयन, कमल के समान नेत्रों वाले कृष्ण को कह रहे हैं कमल नयन। अपससार भो भवान, जब आप चले जाते हैं यहाँ को स्थान को छोड़ के, है ना, आप निकल जाते हैं यहाँ से छोड़ के, तब हमारी क्या स्थिति होती है? आप कभी सोचे हो क्या? कैसे कह रहे हैं, कहाँ चले जाते हैं? करून मधुन वात सुहृद दृश्यया। कुरून मीन्स कौरवों के पास चले जाते हैं। अब क्या है, कौरव जो है आप जानते हैं कि इवन पांडव भी कौरव ही हैं। जब पूरा युद्ध खत्म हो जाता है तब हम देखते हैं कुरून नारियों, वहां पे कुरु की नारियां ऊपर चढ़ती। तो कुरु कौन है? पांडव की भी नारियां कुरु हो गई, क्योंकि वो बेसिकली कुरु वंश है। तो कुरून मतलब कुरु राजा के जो वंशज है उनसे मिलने चले जाते हैं। मधुन मीन्स जो मथुरा ब्रज भूमि में जो अब व्यक्ति जो बचे हुए, मथुरा में तो बेसिकली कोई बचा नहीं था, क्योंकि मथुरा जो है वो पूरा का पूरा भगवान ने रातों रात ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन मथुरा का नहीं, ब्रज भूमि वृंदावन के लोग कुछ न कुछ बचे हुए थे। वृंदावन में तो सभी लोग रह रहे थे। उनसे मिलने जब आप चले जाते हो, है ना, कुरून मधुन वात सुहृद सुहृद दृश्यया, सुहृद को देखने चले जाते हैं। सुहृद दृश्यया मतलब उनको देखने चले जाते हैं जो आपके नियर एंड क्लोज वंस, जो भी आपके वेरी नियर डियर है, आपके मित्र मंडली है या आपके जो प्रेमी हैं, उनसे जब जब आप मिलने जाते हैं, और किन से मिलने जाते हैं? कुरून और मधुन, जो कौरव वंश के लोग हैं, चाहे वृंदावन मथुरा के वासी लोग हैं, और चाहे जो आपके सुहृद हैं, उनसे जब जब आप मिलने चले जाते तो अब हमारी क्या हालत होती है? कह रहे हैं तत्राब्द कोटि प्रतिम क्षणों भवेत। उस समय क्या होता है? तत्र आप तत्राब्द कोटि, अब्द कोटि मीन्स करोड़ों वर्ष, तत्राब्द कोटि प्रतिम, हर एक 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 क्षण जो है ना वो हमारे समान करोड़ों के समान हो जाता है। इतना लंबा एक एक, बोलते ना तुम चले गए, एक एक दिन 100 100 साल के समान मैंने काटा है।
वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब चले जाते हैं अपने सुहृदों से मिलने के लिए, जब आप यहाँ पे नहीं रहते हैं कमल नयन, तब आपके जो एब्सेंस में एक एक क्षण हमारे लिए एक एक करोड़ वर्ष के समान बीतता है। ये उपमा दी जा रही है, विरह की भावना बताई जा रही है कि हम आपके बिना यहाँ नहीं रह पाते, आप कृपया हमारे से इतना जो है, इतना हमारे परे मत जाया करो, है ना। और क्या कह रहे हैं, रविम विना क्षणोरिव नस्तावच्युतः। रविम विना मतलब रवि सूर्य के बिना, रवि सूर्य को कहा जाता है, जिस प्रकार, अब उपमा बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना आंख होती है, आंखों का क्या कोई अस्तित्व है सूर्य के बिना? सूर्य अगर नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, तो आंखों का कोई यूज है? जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो आंख का क्या करेंगे? आंख है, प्रकाश है आंख में, लेकिन कोई यूज नहीं है अगर सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो कोई भी चीज दिखने वाली नहीं है। आज ही सुबह हमारे घर की लाइट गोल थी, मैं उठा 4:30 बजे, तो लाइट गोल थी, अब अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ले दे के फिर मोबाइल की लाइट चालू करी तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो कहने का मतलब है, जब तक सूर्य नहीं रहता है तो कोई मतलब नहीं दृष्टि का। ऐसी आंख कोई काम की नहीं है, जो जब लाइट हो तभी काम आएगा ना आंख, अंधेरे में क्या कर लेगी आंख? तो मतलब हम हैं आपके बिना, लेकिन कोई काम के नहीं है आपके बिना, ये भाव कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, नस्ताव अच्युता, और हम कौन है? ताव अच्युता मीन्स हम तो केवल आप ही के ही है ना, ताव अच्युता, हम तो आपके हैं ना, हम और तो किसी के नहीं। अपने आप को इतनी सरेंडर की भावना से भगवान के प्रति समर्पित कर रहे द्वारकावासी, बड़ा गदगद हो रहा है विचार सुन के इनका, कि किस प्रकार वो अपने आप को भगवान के प्रति शरणागति कर रहे हैं। और क्या वाकई में इस तरह की भावना हो सकती है किसी की, कि एक एक क्षण एक एक करोड़ वर्ष के समान लगे? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है किसी की कि आंख तो है लेकिन कोई काम की नहीं है ना? एक खैर, अब क्या किसी की प्रैक्टिकल जीवन के बारे में क्या चर्चा करें, लेकिन एक दो हैं ऐसे, मैंने केस देखे हैं जिनके अपने छूट गए, इतने ज्यादा विरह में हैं कि सब छोड़ दिया उन्होंने। ये तो मैंने देखा है, एक दो केसेस तो मेरे सामने ही है। इतना विरह की भावना, 3-4 साल हो गए उनके अपने खुद के जो है अपनों को गए हुए, लेकिन अभी तक मतलब पूर्ण रूप से शोकग्रस्त है। इतनी, जब जब देखो आंख में आंसू ही रहता है, ऐसे लोग भी हैं। तो ये भावना है द्वारकावासियों की यहाँ पे। तो एक हम जो है शिक्षा अष्टकम का श्लोक आता है, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना, 7वां नंबर श्लोक जो है, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रविश्यताम शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहरेण में। मतलब, हे श्री कृष्ण के विरह में मेरे लिए एक क्षण एक युग के समान है, आंखों में जैसे वर्षा ऋतु आई हुई हो और यह विश्व एक शून्य के समान है। आंखों में वर्षा ऋतु आई हुई हो मतलब रो रो के बुरा हाल है, इतना पानी निकल रहा है आंखों से, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ये जगत पूरा का पूरा शून्य के समान है, कोई है या नहीं है उससे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हे कृष्ण, बस आप नहीं हैं, आपके बिना मेरी ये आंखें जो है बस रोती रहती हैं, आप सामने रहते हैं तो हम मेरे को अच्छा लगता है, अदरवाइज विरह में तो मैं परेशान रहता हूँ। ये परिस्थिति बता रहे शिक्षा अष्टकम में हमारे चैतन्य महाप्रभु। और हम जानते हैं भगवान का दर्शन जो है केवल जो है भक्ति से किया जा सकता है ना। और जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं, वैसे वैसे तत्क्षणात भगवान अपना दर्शन प्रारंभ कर देते हैं, है ना। जैसे जैसे सुनना स्टार्ट करते हैं, 1.1.2 में हमने पढ़ा था, धर्म प्रोजितः केतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वस्तम अत्रुवस्तव शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवतो महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वरे सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। जैसे ही हम सुनते हैं, सद्यो हृदय अवरुद्धते, सारे अवरुद्ध हटा के हमारे हृदय में भगवान अत्र कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षण, जैसे ही सुनते हैं भगवान तत्क्षण हमारे हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं।
तुरंत तत्सुश्रुति तत्क्षणात, उसी समय जैसे ही हम भगवान की कथा, भगवान के बारे में सुनना चालू करते हैं, भगवान अपने अपने आप को हमारे हृदय में प्रकाशित करना चालू कर देते हैं। तो भगवान से परे नहीं है हम। जितना जितना अपने आप को सरेंडर करेंगे, हम उतना उतना भगवान को अपने अंदर में पाएंगे। तो इसमें जो तात्पर्य है उसमें लिखा है कि जब तक सूर्य का प्रकाश होता है हमारी आंखें कुछ सीमा तक उपयोगी होते हैं। अच्छा, इसमें भी ये लिखा है कुछ सीमा तक उपयोगी होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश है तो सब कुछ दिख रहा है। सब कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ सीमा तक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें पूर्ण नहीं है, हर चीज नहीं देख सकती। दीवार के पार क्या है वो नहीं देख सकती, बॉडी के अंदर क्या है वो नहीं देख सकती, इंफ्रा रेड नहीं देख सकती, गामा रेड नहीं देख सकती, गामा रेज नहीं देख सकती, अनेक अनेक रेज हैं वो नहीं देख सकते। लेकिन कुछ कुछ हद तक उपयोगी होती हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश के अभाव में आंखें तो व्यर्थ हो जाती हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना परम सत्य होने के कारण सूर्य से की गई है। उनके बिना हमारा समस्त ज्ञान या तो असत्य है अथवा अधूरा है। उनके बिना हमारा ज्ञान असत्य है या अधूरा है। भगवत गीता का ज्ञान पढ़ने के बाद किसको किसको समझ में आता है कि अब जाके मेरे को ज्ञान मिला। जब तक हम संसार की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ते थे तब तक लगता था यही ज्ञान है बस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं तो बहुत मैथ्स सीए किया हूँ तो बहुत पढ़ा, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स। मुझे लगता बस बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया है ये नॉलेज। लेकिन अब समझ में आता है ये तो व्यर्थ है। भगवत गीता के सामने सारे अन्य ज्ञान व्यर्थ है, टोटल जीरो, शून्य। भगवत गीता का ज्ञान तो आधार है हमारे अस्तित्व का। जिसके पास मनुष्य शरीर है, जिसके पास आत्मा है, जो भी शरीरधारी है, जिसके पास बुद्धि है, उसको निश्चित तौर से भगवत गीता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसका पूरा जीवन व्यर्थ में मर जाएगा वो। मतलब प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं सब कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ी तो सब व्यर्थ है, जीरो हो जाएगा, जीरो। मतलब कितनी दुर्भाग्य है जिसके जीवन में भगवत गीता नहीं। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन पाइबा, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। कहते हैं जिसको मनुष्य जीवन मिला है और उसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया है, वो जानबूझ के आत्महत्या कर रहा है, वो विष खा रहा है, जहर खा रहा है अपने आप को मारने के लिए। तो भगवत गीता ज्ञान जैसे हम पढ़ते हैं वो सर्वोच्च ज्ञान है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, ये सारी विद्याओं का राजा है। राज गुह्यम सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ये। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इससे पवित्र कुछ नहीं है, इससे उत्तम कुछ नहीं है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, ये धर्म का प्रत्यक्ष प्रतीक है। ये इसके बिना धर्म का स्थापना हो ही नहीं सकती, है ना। प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इसको पढ़ेगा, जो समझेगा, उसके जीवन में सुसुखम, सुख की एकदम प्रवाह धारा बहना चालू हो जाएगी उसके जीवन। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो इसको करेगा अव्यय हो जाएगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। ये है भगवत गीता का ज्ञान। और लोग क्या सोचते हैं, अरे भगवत गीता कैसे पढ़े, समय नहीं हमारे पास, हम तो अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं वो। अरे तुम पूरा जीवन यही करते रह जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाओगे, फिर बनोगे कुत्ता भी, बकरी, बिल्ली, जो बनना है बनोगे। जब तक भगवत गीता का ज्ञान नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि जीवन में करना क्या है। दिशाहीन अगर गाड़ी कोई चलाएगा तो कभी भी मंजिल में नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही दिशाहीन जीवन है भगवत गीता के बिना। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण नहीं ताया माया और अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहां अंधकार कैसे हो जाएगा, वहां अज्ञान कैसे हो जाएगा। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, जो 10वां श्लोक है, जो द्वारका वासियों ने 4 श्लोकों की श्रृंखला में लास्ट वाला श्लोक है ये, जो कह रहे हैं द्वारका वासी। इसको जो है ना 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। 4 लाइन शुरू की जो है वो अलग पढ़ेंगे और नीचे की 4 लाइन अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक से नहीं आ रहा है प्रभु जी, बीच में। नहीं है, बीच में नहीं है। जी नहीं। ओए होए क्या चल रही है।
आ गया? नहीं आया है। क्या हो गया मेरा? ठीक है अभी। ठीक है अभी। जी ठीक है, शुरू की 4 लाइन अलग हैं, फिर नीचे की दो दो जो 4 लाइन है वो अलग श्लोक है। तो इसमें क्या है, 2 श्लोकों का मर्ज किया हुआ है। जो द्वारकावासी हैं उनकी स्तुति भी है, उनकी प्रार्थना भी है। फिर उसके बाद की जो दो दो लाइनें हैं, उसमें भगवान ने किस प्रकार उनके अभिनंदन, उनके प्रार्थना को स्वीकार किया, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो हम साथ में दोहराते हैं। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि नाद चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अखिलात अखिलताप शोषणम प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुंदर हास शोभितम जीवेम सुन्दरहासशोभितम् अपशयमानावदनं मनोहरम्। अपश्यमानावदनं मनोहरम्। इसको रिपीट करेंगे। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम् प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमानावदनं मनोहरम् अपश्यमानावदनं मनोहरम्। हरे कृष्ण। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम् प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमानावदनं मनोहरम् अपश्यमानावदनं मनोहरम्। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि कथं वयं प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमानावदनं मनोहरम् तो इसके बाद वाली जो है ना, एक श्लोक वो पढ़ लेते हैं। वो दूसरे डिफरेंट थीम में है, इसलिए इसको हमने अलग पढ़ा। इति चोदित इति चोदिरितावाचः इति चोदिरवाचा प्रजानां भक्तवत्सलः प्रजानां भक्तवत्सलः क्षणमानो अनुग्रहं दृष्ट्या सन्मानो अनुग्रहं दृष्ट्या
वितन्वन् प्राविशत् पुरम् इति चोदिरितः वाचः इति चोदीरिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सलः प्रजानां शृण्वनो अनुग्रहं दृष्ट्या शन्वानुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरम् वितन्वन् प्राविशत् पुरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः तन्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरम् अनुवाद। हे स्वामी, ये पहले 4 लाइन का पहले जो है वो पढ़ रहा हूं मैं अनुवाद। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिनकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। तो ये पहले जो है श्लोक का अनुवाद है। फिर जो भगवान उनका अनुग्रह स्वीकार करते हैं उसका अनुवाद है। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सब पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तो इस प्रकार 2 श्लोकों का मर्जर है एक श्लोक में 2 श्लोक है इसमें एक ही श्लोक में। तो हम पहले 4 लाइन पढ़ते हैं जिसमें द्वारकावासी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप चले जाते हो तो हमारी क्या हालत होती है। पिछले श्लोक में भी यही बताया कि जब आप चले जाते हो तो एक एक क्षण क्या लगता है, एक एक युग के समान, हजार करोड़ों करोड़ों वर्ष के समान लगता है। और इसमें कह रहे कथम वयम नाथ चिरोशिते त्वयि। कथम वयम मतलब हम कैसे जी सकते हैं भाई, कैसे कैसे कथम वयम, ये कैसे हो सकता है। कहते हैं ना ये पॉसिबल नहीं है, कथम वयम नॉट पॉसिबल। ये किस प्रकार हम जो है नाथ चिरोशिते त्वयि, हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं भाई, आप बताओ। हैं आप अगर हमारे को खाना नहीं दोगे, पीने नहीं दोगे तो हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। हम भूखे रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे क्या। तो वैसे ही कह रहे कथम वयम नाथ चिरोशिते त्वयि, हम हे नाथ जब आप सदैव बाहर चले जाते, किसी भी कारण से आप बाहर चले जाते हैं तो हमारी हालत कैसी होती है। कैसे बता रहे हैं, आप जब रहते तब क्या होता है, प्रसन्न दृष्टिया अखिल अखिल ताप शोषणम, आपकी जो दृष्टि है, जो प्रसन्नता भरी मुस्कान है आपकी, प्रसन्न दृष्टिया आपकी दृष्टि से हमको प्रसन्नता मिलती है। अखिल ताप मतलब सारे तापों का शोषणम, आपकी दृष्टि, आपकी नजर, आपका जो हमारे पे जो अनुग्रह है, आपका जो स्वरूप है, वो देख के हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। और अखिल ताप, सारे तापों का शोषण हो जाता है केवल आपके दर्शन मात्र से। ये कह रहे हैं तो हम आपके बिना कैसे प्रसन्न रह सकते, ये कह रहे द्वारकावासी। कथम वयम नाथ, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है बॉस, आप चले जाओ और हम चैन से सो जाएं ऐसे कहते हैं ना लड़के लड़कियों को, हमको तो नींद ही नहीं आएगी तुम्हारे बिना, हम कैसे सोएंगे तुम्हारे बिना। पॉसिबल ही नहीं है ये तो वैसे ही कह रहे पॉसिबल ही नहीं है हम प्रसन्न रहे, हमारे जीवन में सुख शांति रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप तो प्रसन्नता, आपकी दृष्टि प्रसन्नता देती है हमको, आपके दर्शन से हम प्रसन्न हो जाते हैं। और ताप, अखिल ताप शोषण, सारे तापों का निवारण हो जाता है आपके दर्शन मात्र से। ये कह रहे हैं यहाँ पे भगवान को। क्या भाव आ रहा है देखो। और क्या कह रहे हैं, जीवेम ते सुंदर हास शोभितम, आपका जो सुंदर, जो सुशोभित आपका जो मुखारविंद है, ये देखते ही हमारा, हम तभी तो जी पाते हैं। हमारा जीवन क्यों है, ताकि हम आपके इस सुंदर मुखारविंद को देख सकें, है ना। इसका एक और अर्थ है, मैं आपको पूरा हो जाए फिर बताता हूँ एक और अर्थ क्या है। और क्या कह रहे हैं, अपशयमाना वदनम मनोहरम। अपशयमाना मतलब यहाँ पे हम ऐसा मुख नहीं देख पाते जब आप चले जाते। आप चले जाओगे तो हम देख पाएंगे क्या आपके मुखारविंद को। अपशयमाना, आप दूर चले जाते तो हम कैसे देखें ऐसे मुखारविंद को। कौन सा मुखारविंद,
वदनम मनोहरम, जो वदनम मनोहरम मतलब ऐसा मुख जो सबको आकर्षित, मनोहर है ना, जैसे भगवान को कहते हैं ना मदन मनोहर, मतलब सबको आकर्षित करने वाला, मदन को भी आकर्षित करने वाला मनोहर, ऐसा मुखारविंद वदनम मनोहरम जो सबको आकर्षित कर देता है। और इसमें एक और जीवेम वदनम मनोहरम, इसमें क्या है, जैसे कुछ वर्ड्स हम लेते हैं ना, कथम वयम जीवेम वदनम मनोहरम, शुरू पहली लाइन के 2 वर्ड, फिर थर्ड लाइन के 1 वर्ड और लास्ट वाली लाइन के 2 वर्ड अगर लेते हैं, कथम वयम जीवेम वदनम मनोहरम, अगर हम ये लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है हम जीवित नहीं रह सकते आपके बिना, आपका दर्शन ना हो तो ऐसा लगता है जीवन व्यर्थ है, पूरा जीवन बेकार है, हम प्राण निकल गए हमारे, ऐसा लग रहा है अगर आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं द्वारकावासी, मतलब आप चले जा रहे हो तो हमारी हालत कैसी है, तड़प रहे हैं आपके बिना, मजा ही नहीं, हमारे जीवन में कुछ नहीं, न प्रसन्नता है, न सुख है, न शांति है, न आनंद है, न चैन है, कुछ भी नहीं, आप हो तो हमारे बीच के ताप भी, जो 3 ताप होते हैं हमारे जीवन में, अखिल ताप शोषणम, आप होते हो तो हमारे जीवन में ताप नहीं रहते, आप चले जाते हो तो ताप आ जाते हैं हमारे जीवन में, ताप मतलब परेशानियां, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, अंदर से मन परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है, आजू बाजू से चिड़चिड़ हो रही है, हम देखते हैं कोई अपना चले जाता है तो किसी चीज में मन नहीं लगता व्यक्ति का, है, फिर उसको वही ख्याल आया, मेरे से बात मत करो यार, मेरा मन नहीं लग रहा तुमसे बात करना, उनको कुछ दिखा दो, उनको खाने को दे दो, खाना भी नहीं खाएंगे, बोले नहीं नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है यार, वो नहीं है, बस खाना नहीं जाएगा मेरे अंदर अब, ऐसी भावना रहती है कई लोगों की, हमने देखा है। तो इस प्रकार भगवान की अनुपस्थिति का भाव प्रकट करते हैं द्वारकावासी यहाँ पे, और भगवान ने जो 2 लाइन में है उनको अभिनंदन, उनका अभिनंदन स्वीकार किया, वो हम समझते हैं क्या कह रहे हैं, इति चोदरिता वाचः, इस प्रकार, इति, इति मीन्स ये जो 4 श्लोक है जिसमें भगवान ने अपने द्वारकावासियों का वर्णन सुना, उनकी प्रार्थनाएं सुनी, इति इस प्रकार सुन के क्या कह रहे हैं, चोदरिता वाचा, ये वचन सुन के भगवान जो है प्रजा नाम भक्त वत्सल, जो प्रजा, पूरी प्रजा के भक्त वात्सल्य है, भगवान हम सब भक्त हैं और भगवान क्या है, भक्त वात्सल्य, वात्सल्य मीन्स माता का प्रेम, जैसे एक गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है, वात्सल्य प्रेम आ जाता है, वही यहाँ कह रहे हैं भगवान भी अपने भक्तों के प्रति प्रेम रखते, भक्त वात्सल्य, भक्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, प्रजा नाम भक्त वत्सलः, और क्या कह रहे हैं, श्रवणानो अनुग्रहम दृष्टया, मतलब ये सब सुन के भगवान ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखा, जब प्रार्थनाएं सुनी पूरे द्वारकावासियों की, तब वो भी भक्त वात्सल्य है, भक्तों की जो परेशानी है, भक्तों का दुख उनसे सुना नहीं गया, और उन्होंने अपनी भक्त वात्सल्य प्रेम भरी दृष्टि, अनुग्रह भरी दृष्टि से सबको देखा, वितन्वन प्रविशतम पुरम, और ऐसे देख के फिर उन्होंने द्वारका में प्रवेश किया, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान की दृष्टि की बात चल रही है, तो हमारे आचार्य कहते हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो वे अपनी दृष्टि से हमारे अंदर सेवा की भावना को उत्पन्न करते हैं, जब भी हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान को जब हम देखते हैं पूरे विग्रह को, जब हम उनकी दृष्टि, उनकी आंखों को देखते हैं तो हर कोने में खड़ा हुआ व्यक्ति को लगता है भगवान मेरे को देख रहे हैं, चाहे सेंटर में खड़ा हो, चाहे साइड में खड़ा हो, चाहे इधर उधर खड़ा हो, अब अल्टर की नजर से दूर चले जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन जब तक हम भगवान को देखते हैं ऐसा लग रहा है भगवान हमको ही देख रहे हैं, है ना, और जब जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ना तो भगवान हमारे अंदर अपनी सेवा की भावना को उत्पन्न करते हैं, उनकी दृष्टि से हमारे अंदर सेवा की भावना उत्पन्न होती है, और जब जब हम उनकी मुस्कान को देखते हैं तब तब वह सेवा की भावना बनी रहती, टूटती नहीं, है ना, जैसे सेवा करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, देखेंगे तो मुस्कुरा रहे भगवान, प्रसन्न हो गए हमारी सेवा से, ऐसा लगता है, तो फिर ऐसा लगता है वाह अच्छा काम किया मैंने भगवान की सेवा करके, और बढ़ाऊंगा सेवा और बढ़ाऊंगा। तो भगवान के दर्शन करने से एक तो हमारे ताप, अखिल ताप शोषणम, सारे तापों का निवृत्ति हो जाती, खत्म हो जाते हैं हमारे जीवन से सारे ताप, कोई दुख बचता नहीं है, ऐसा लगता है ठीक है यार वो अलग चीज है, ये तो सबसे बड़ा आनंद, भय आनंद देने वाले हैं भगवान, अब वो ताप की जो है याद नहीं रहता भगवान के सामने।
तो इस प्रकार भगवान हमारे को सबको सबको अट्रैक्ट करते हैं भगवान यहाँ पे, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना, जो भी जिसको भी मंदिर ले जाओगे ना वो बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है भगवान की तरफ। कितने सुंदर है भगवान, कैसे प्यारे लग रहे हैं, सब यही बोलते हैं। हमने एक श्लोक भी पढ़ा था जिसमें कहते हैं भगवान नहीं, सुद गोस्वामी कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, है ना। हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं आत्म रामश्च मुनियो, जो अपने अंदर में ही आनंद प्राप्त कर लिया, जिनको जो भक्त नहीं है, सपोज करो ज्ञान मार्गी हैं या निराकारवादी हैं, जिन्होंने अपने अंदर तपस्या से इंद्रियों को निग्रह करके अपने अंदर में आत्मारामी हो चुके, अब उनको जरूरत नहीं संसार में सुख के लिए संसार की जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के भी अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती जैसे ही वो सुनते हैं। और भगवान के इतने सुंदर गुण है कि वो आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, पहले वो जो है ना भगवान के स्वरूप के बारे में जो है वो नहीं मानते थे, वो भगवान के वो ज्ञान वाली मार्ग पे थे, लेकिन जैसे ही 2 श्लोक सुने भगवान के जो है रूप का वर्णन और भगवान के गुणों का वर्णन जैसे ही उन्होंने सुना, तब वो भगवान के प्रति आकर्षित हो गए और भगवान के प्रेम में भक्ति में बैठ गए। कौन? सुखदेव गोस्वामी। तो भगवान के गुण ऐसी है, सबको आकर्षित कर देते, चाहे आत्मारामी क्यों ना हो। तो यहाँ पे द्वारका वासियों ने अपने अपने अलग अलग प्रकार से भाव को बताया है भगवान के एब्सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरि बोल, आवाज आ रही है? हाँ, मंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। राम राम हरे समस्त भक्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील गुरु प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।